YouTube चैनल टीजी गुरु क्लासेस में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। आज मैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 की प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तीसरा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना बगिया की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर, चौड़ाई x मीटर मान लेते हैं। दिया है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होती है इसमें लंबाई चौड़ाई से दोगुनी अर्थात 2 गुणा x 2x मीटर होगी। लंबाई x और चौड़ाई 2x। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जो क्षेत्रफल हमें दिया है 800 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल हमें दिया है 800 वर्ग मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 वर्ग मीटर। ठीक है, तो लंबाई की जगह लंबाई रख लेते हैं 2x गुणा चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख लेते हैं x बराबर 800 वर्ग मीटर। 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक है, यहां से x स्क्वायर निकल जाएगा, x स्क्वायर बराबर 800 बट्टे 2 बराबर 400। x स्क्वायर का मान आ गया 400। तो x बराबर वर्गमूल 400। 400 का वर्गमूल होता है 20 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब चौड़ाई होगी 20 और लंबाई होगी 40। चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई 2x चौड़ाई से दुगनी है अर्थात 40 मीटर। ठीक है, इस अतः हम कह सकते हैं कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। प्रश्न 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखते हैं ये स्थिति संभव है या नहीं है। दो मित्र हैं, माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं और प्रश्न अनुसार दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। एक की अगर x है तो दूसरे की क्या होगी? 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों की आयु का योग 20 है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी? 4 वर्ष पूर्व, अभी x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष कम हो जाएंगे ना, x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे वाले मित्र की आयु जिसकी अभी वर्तमान आयु 20 माइनस x है, तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4 बराबर अर्थात 16 ऋण x वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 दिया हुआ है। पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व x ऋण 4 थी, दूसरे मित्र की 16 ऋण x थी। दोनों को गुणा करेंगे 48 आएगा। गुणा कर देते हैं 16x ऋण x स्क्वायर ऋण 16 चौको 64 धन 4x बराबर 48। ये हो गया ऋण x स्क्वायर धन 20x, ये दोनों जुड़ गए, ऋण 64 बराबर 48। फिर सरल करते हैं, इन पदों को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। x स्क्वायर ऋण 20x धन 64 धन 48 बराबर 0। ये हो गया x स्क्वायर ऋण 20x, इन दोनों को जोड़ देंगे, धन 112 बराबर 0। अब इसको हल कर लेते हैं। a बराबर 1 हो गया, b बराबर ऋण 20 और c बराबर 112। तो विविधि कर निकालते हैं। विविधि कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर ऋण 20 का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a 1 c 112। ये हो गया 400 ऋण 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 अर्थात ऋण 48। डी का मान ऋण 48।
विविक्तिकर d बराबर आया ऋण 48 जो शून्य से कम है। अतः मूल कैसे होंगे हम जानते हैं, जब d शून्य से कम होता है, नकारात्मक होता है, तो मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक होंगे। अतः ये स्थिति संभव नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं हो सकती। प्रश्न 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे केस में हम मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई x मीटर होगी, परिमाप दिया है हमें 80 मीटर, परिमाप दिया है 80 मीटर। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80, 2 गुणा लंबाई होगी x धन चौड़ाई बराबर 80। तो लंबाई धन चौड़ाई का मान निकल जाएगा यहाँ से, लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा 80/2, 80/2 अर्थात 40 मीटर हो गया। लंबाई और चौड़ाई का योग 40 मीटर हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर निकाल दीजिए, चौड़ाई बराबर हो जाएगा, इस x का पक्षांतर कर देंगे 40 ऋण x। तो हमें लंबाई भी ज्ञात होगी और चौड़ाई भी ज्ञात होगी। प्रश्न में दिया है कि क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके क्षेत्रफल निकल जाता है। लंबाई है x और चौड़ाई है 40 ऋण x, इसको गुणा करके आना चाहिए 400। तो सरल करते हैं, ये हो गया 40x ऋण x² बराबर 400। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² ऋण 40x धन 400 बराबर 0। समीकरण प्राप्त हुई x² ऋण 40x धन 400 बराबर 0। इसको हल करते हैं, a बराबर 1 है, b बराबर ऋण 40 और c बराबर 400। विविक्तिकर निकाल लेते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac, b² ऋण 40 का स्क्वायर 4 गुणा a, 1 गुणा 400, ये 40 का स्क्वायर हो गया, 4 चौको 16, 1600 और ये हो गया 1600, अर्थात d का मान आ गया 0। d का मान 0 आ गया। जब विविक्तिकर 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं। तो निकाल लेते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d अपॉन 2a, -b माइनस -40 प्लस माइनस वर्गमूल d अर्थात 0/2a, 2 गुणा 1 अर्थात ये हो गया 40/2 अर्थात 20। दोनों मूल 20 और 20 प्राप्त हुए, अर्थात जो हमने x मान रखा था वो क्या मान रखी थी, लंबाई, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई आई थी 40 ऋण x, चौड़ाई बराबर 40 ऋण x अर्थात 40 ऋण 20 बराबर 20। तो ये पार्क वर्गाकार पार्क होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। द्विघात समीकरण से संबंधित अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर अवश्य जाएं।